आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे विंध्या टेलीलिंक्स स्टॉक के ऊपर। दोस्तों ये स्टॉक फरवरी 2024 से करेक्शन के अंदर चल रहा है। मोटा मोटी देखो तो दोस्तों इसने 5.5 महीने करेक्शन में बिता दिया और करेक्शन में भी दोस्तों इसने दोनों तरह का करेक्शन दिया है। इसने प्राइस वाइज करेक्शन भी दिया है और टाइम वाइज करेक्शन भी दिया है। पहले इसने प्राइस वाइज करेक्शन किया है जहां पर स्टॉक काफ़ी हद तक डाउनसाइड करेक्ट हुआ, फिर टाइम वाइज करेक्शन देकर इसने एक बेस बनाया और उसको कंसोलिडेशन किया और अल्टीमेटली ब्रेकआउट किया है। और फिलहाल ये स्टॉक को देखो तो दोस्तों मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स एक साथ ब्रेकआउट हुए। ये स्टॉक के अंदर दोस्तों एक डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल थी जो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन के खड़ी थी। अल्टीमेटली स्टॉक ने उसको ब्रेकआउट किया है। यहाँ पर करेक्शन कंप्लीट के कन्फर्मेशन मिले, यहाँ पर क्लियर पॉजिटिव डाइवर्शन मिला है और एक बहुत बड़ी रिवर्सल चार्ट पैटर्न मिली है जिसके तहत ये स्टॉक अपसाइड में 25% रिटर्न देने के लिए रेडी है। लेकिन दोस्तों इसमें कोई भी मेरी बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है, ये प्योरली एजुकेशन पर्पस से आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हो कि ये वो टॉप एरिया था जहाँ से करेक्शन का आगाज़ हुआ था और यहाँ से कुछ ऐसी डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल बनी थी और जब तक स्टॉक ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल में बना रहा, स्टॉक के अंदर बैक टू बैक लोअर लोज हिट होते गए और प्राइस वाइज वो करेक्ट हुआ। अगर आप देखो तो दोस्तों पहला लोअर लोज यहाँ हिट हुआ, सेकंड लोअर लोज यहाँ पर हिट हुआ, थर्ड लोअर लोज यहाँ हिट हुआ और ये फोर्थ लोअर लोज विच इज़ नेक्स्ट टू सिमिलर। और जैसे ही दोस्तों ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट हुई, उसने मल्टीपल हायर हाइस को एक साथ ब्रेक करके उसके अबाव हाई वॉल्यूम सस्टेन क्लोजिंग देकर कंफर्म कर दिया करेक्शन इज़ कंप्लीटेड। यहाँ पर दो बड़ी चीज़ एक साथ हमें मिली दोस्तों। पहले तो इसने डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को अपसाइड में ब्रेक किया जिसके वजह से जो डाउन साइड फॉल चल रहा था प्राइस वाइज करेक्शन जो चल रहा था वो अल्टीमेटली रुक गया। और सेकेंडली जो इसकी चेन बनी हुई थी लोअर लोज बनने की वो भी स्टॉप हुई और इसके अगेंस्ट में फर्स्ट हायर हाइज रजिस्टर्ड हुआ जो हमें कंफर्म करता है कि यहाँ पर करेक्शन कंप्लीटेड, स्टॉक के अंदर करेक्शन कंप्लीट हो गई, बॉटम लग चुकी है। अनलेस एंड अनटिल कोई नया लोअर लोज हिट नहीं हो जाता तब तक हम मान कर चलेंगे कि स्टॉक के अंदर टेम्पररी बॉटम लग गई है। और सेकेंडली दोस्तों देख लेते हैं डाइवर्शन का पार्ट। तो दोस्तों अगर मैं आप लोगों को RSI डालकर दिखाऊं तो यहाँ क्लियर कट हमें पॉजिटिव डाइवर्शन मिलता है। दोस्तों अगर आप प्राइस एक्शन के लोअर लोज देखो तो डाउन साइड टिल्ट हुए या ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू सिमिलर जैसे है, वही अगर आप RSI के देखो तो वो अप साइड में टिल्ट हुए और यहाँ से ब्रेकआउट मिल चुका है जो पॉजिटिव डाइवर्शन अपसाइड में स्टॉक के अंदर एक मोमेंटम पंप करेगा। और सेकेंडली दोस्तों देख लेते हैं चार्ट पैटर्न की बात। तो दोस्तों यहाँ पर बेहतरीन रिवर्सल चार्ट पैटर्न मिली है दोस्तों जिसकी एक्यूरेसी 70 से 80% होती है। दोस्तों अगर आप देखो तो यहाँ पर हमें क्लियर कट पॉजिटिव चार्ट पैटर्न ट्रायंगुलर पैटर्न ब्रेकआउट होते हुए मिलती है। दोस्तों अगर आप देखो ना तो ये ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न जो ब्रेकआउट हुआ है जिसकी नेकलाइन समवेयर अराउंड 2600 के आसपास आती है और ये जो इनसाइड रेंज है दोस्तों ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न की ये दोस्तों 20 से 25% है जो यहाँ से ब्रेकआउट होने के बाद अनदर 20 to 25% रनअप देंगी। और वो लिहाज से अगर आप स्टॉक का टारगेट देखो तो अभी इसका नेक्स्ट टारगेट सीधा 3250 का बनता है फ्रेंड्स, जो तकरीबन 25% स्टॉक का निकल कर आता है। और ये दोस्तों टारगेट हिट होने से पहले बीच में कुछ रेजिस्टेंस है जो स्टॉक फेस करेगा जिसको हम ब्लू में कर देते हैं। और दोस्तों अगर आपको स्टॉप लॉस रखना हो ना हो, अगर स्टॉप लॉस एडजस्ट करना हो या परफेक्टली रखना हो तो दोस्तों अपने एडवाइज़र को पूछकर, ये जो ब्रेकआउट कैंडल है उसके पास एक लोअर स्विंग बना है, उसके लो के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे डेली क्लोजिंग अगर उसके नीचे मिले तो अपने एडवाइज़र को पूछकर वहाँ पर स्टॉप लॉस रख सकते हो। और आपकी एंट्री इन केस ये जो ब्रेकआउट कैंडल के क्लोजिंग के पास हुई तो वो लिहाज से अगर आप रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो देखो तो दोस्तों आपका रिस्क का एरिया इतना ही रहेगा और रिवॉर्ड का एरिया दोस्तों इतना बड़ा है। ये ऑलमोस्ट मोर देन 1:2 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है जो काफ़ी फेवरेबल है फ्रेंड्स। और सेकेंडली दोस्तों ये जो नेकलाइन का पास वाला एरिया है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है क्योंकि अगर आप देखो तो मल्टीपल फैक्टर्स वहाँ पर एक्शन में आते हुए मिले। दोस्तों यही एरिया पे डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट होते हुए मिली, यही एरिया पे हमें लोअर लोज हायर हाइज में शिफ्ट होते हुए मिले, यही एरिया पे दोस्तों हम लोग को क्लियर पॉजिटिव डाइवर्शन मिला थ्रू RSI और यही एरिया पे दोस्तों एक रिवर्सल चार्ट पैटर्न ट्रायंगुलर पैटर्न ब्रेकआउट होते हुए मिली। तो दोस्तों जो एरिया अभी तक एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनकर खड़ा है और इन केस अगर स्टॉक अपसाइड गया और ये जो ब्लू लाइन के पास सेलिंग प्रेशर फेस करके वो वापस नेकलाइन को रीटेस्ट करने आया तो दोस्तों ये एरिया सामने आके एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा और स्टॉक को अपसाइड में पुश करेगा। और इतने बड़े स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के नीचे हमारा स्टॉप लॉस है जो आसानी से हीट नहीं होगा, लेकिन बाई एनी चांस अगर क्लोजिंग बेसिस पे
पे हीट हो जाता है तो दोस्तों तुम्हें ट्रेड को वहाँ पर ही वाइंड अप कर देना चाहिए। ये थी हमारी एनालिसिस। अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना और अपने फैमिली फ्रेंड्स रिलेटिव को ज़रूर शेयर करना। थैंक यू।